हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता हुआ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2 का हम लोग प्रश्न 4 और 5 और 6 हल करेंगे। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से देखेंगे। देखो, इसके पहले हम लोग प्रश्न 1, 2, 3 तक हल कर चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो आज हम लोग देखते हैं वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, मतलब इसका क्या नाम है कि वो कौन सी दशमलव संख्या जिसे उसी में गुणा करने पर गुणनफल इतना हो जाए। सॉरी, पूर्ण वर्ग नहीं, गुणा करने पर गुणनफल इतना होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि 16, हम लोग 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, यदि हम लोग क्या करेंगे 4 से 4 में ही गुणा करेंगे तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, यही काम 16 प्राप्त हो जाएगा। यानी 4 के 16, यानी 16 का वर्गमूल 4 हो गया। 4 यानी 4 में 4 से गुणा करेंगे, सेम इसी संख्या से गुणा करेंगे तो ये वर्गमूल 16 हो गया ना। तो इसी प्रकार हम लोग इसका क्या करेंगे, वर्गमूल काढ़ लेंगे और ये वर्गमूल जो होगा इसका उसी से हम लोग गुणा करेंगे 2 बार तो वो क्या हो जाएगा, फिर वही डिजिट आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका इस डिजिट का वर्गमूल काट लीजिए। तो यहाँ से लिखिए 12 27 पॉइंट हो जाएगा 80 16। यहाँ से हम लोग जोड़ा लगा देंगे। ये जोड़ा लगाने के लिए आप सीखे हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे किस संख्या के वर्ग में यानी 12 आ रहा है या 12 से कम जा रहा है। ठीक, देखिए 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग लेंगे तो 9 हो जाएगा। जैसे हम लोग भाग करते हैं तो भाग में हम लोग देखते हैं कि किस संख्या के वर्ग भाग में 9 आ जाए या 9 से कम जाए। तो मान लीजिए कि 4 का पहाड़ा यहाँ पढ़ दे तो 4 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है तो कम बार लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का वर्ग लेंगे तो 9 हो जाएगा यानी कम बार जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3 का वर्ग ले लेंगे, 3 3 यहाँ जोड़ देंगे। 3 का वर्ग लेंगे तो ऊपर 3 उतार देंगे। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3, ऊपर से उतर जाएगा 3 यानी 7, सॉरी 2 7 उतर जाएगा, ऊपर से वर्गमूल उतर जाएगा 2 7। यहाँ 3 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, या इसका यहाँ भरेंगे, कुछ भी भर करके क्या करेंगे देखेंगे कितने बार में 327 आ जा रहा है। 1 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे, 4 बार लेंगे। तो ऐसा करेंगे, इसको मान लीजिए 60 ये 300 तो 6 5 30 यानी 5 बार के करीब आ जाएगा। यानी 6 5 30, 5 बार लेंगे तो 30 हो जाएगा, 6 36 अधिक चला जाएगा। 5 बार ले लीजिए, 5 बार ले लेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25 के 5, यहाँ से लगा 2, 5 6 के 30, 2 कितना हो जाएगा 32। यहाँ घटा देंगे तो 7 में से 5 जाएगा, 2 यहाँ काट कूट, यहाँ पर भी काट कूट, ऊपर से उतर जाएगा वर्गमूल 80। अब यहाँ 5 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ कुछ भी भरेंगे आप ध्यान से समझिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 280, भागा ही नहीं जाएगा यानी जाएगा ही नहीं। तो नहीं जाएगा तो हम लोग ऐसा करेंगे क्या कि यहाँ से अब ऊपर से एक और जोड़ा उतार देंगे। तो ऊपर से एक और जोड़ा उतार देंगे तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि जब ऊपर से डबल अंक उतरता है, जैसे हम लोग को भाग में जब ऊपर से डबल अंक उतारते हैं तो एक ले जा करके ऊपर शून्य बढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार सेम इसमें भी क्या करना है कि पहले यहाँ से 5 ले लीजिए, ये 5 इसी में कहा था 5 ले लीजिए, और उसके बाद सब पॉइंट ले लीजिए। पॉइंट वाला लिया है तो पॉइंट यहाँ से ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से डबल यहाँ जोड़ा उतरा है ना, जब डबल जोड़ा उतरेगा तो ऊपर क्या करेंगे पॉइंट बढ़ाएंगे यानी 0 बढ़ा देंगे। पॉइंट लेकर क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, यानी डबल यहाँ पर उतरा है जोड़ा तो इसलिए क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे। अब 0 बढ़ा दिए, उसके बाद से देखिए एक चीज़ और, यदि ऊपर 0 बढ़ाते हैं तो इसमें यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ से करेंगे क्या, ले लेंगे एक बार और। तो यहाँ ऐसा करेंगे कि देखिए 700 हो गया, यहाँ कुछ भी भरेंगे तो 7000 हो गया, ये 28000, 7 28, 4 बार में 28000 यानी हो जा रहा है। 4 बार ले लीजिए, 4 बार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार लेंगे तो 4 7 के 16 हो जाएगा। ठीक, 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 4 7 28। ठीक, ये कट जाएगा, ये भी कट, सब काट कूट हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको चाहेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें का, यहाँ से ये मत लिखिए, लिख लीजिए यहाँ से कि आप क्या कहा था कि वह कौन सी दशमलव संख्या जो इसी में गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा इतना का 2 गुना हो जाएगा, मतलब उसी दशमलव संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भर लीजिए 4। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कहा कि अतः, चाहे लिख देंगे वह 35.04 दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या में गुणा करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, इतना प्राप्त हो जाएगा। मतलब इसमें 35.04 में आप 2 बार 35.04 से गुणा करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों में गुणा करेंगे तो फिर आपका यहीं आ जाएगा। ठीक, ये कन्फर्म है। तो यही डिजिट्स थी जो इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे इसी दशमलव संख्या से, तो ये प्राप्त हो जाएगी फिर ये बीच वाला। ठीक, तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं कि अतः वह दशमलव संख्या
संख्या क्या अथवा दशमलव संख्या 35.04 हैं। ठीक, 35.04 हैं, जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना होता है। जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 12 पॉइंट कितना 27.8016 होता है। ठीक, अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे इसका 5 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक, अब हम लोग 5 नंबर का इसमें सवाल देखते हैं। दिया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की लंबाई यानी क्या करना है, लगभग सेंटीमीटर में बताना है। यानी वर्ग की हम लोग को लंबाई बताना है सेंटीमीटर में। बहुत ईजी तरीका से इसको करेंगे। देखो, पहले तो इसमें दिया है कि वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं का बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का, उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हम लोग का भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है। तो हम लोग का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल में सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी एक भुजा के स्क्वायर करेंगे तो उसका क्या होता है, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यानी हम लोग का भुजा की लंबाई बताना है, यानी एक की इसका लंबाई कोई भी बताना है। तो यानी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसका पहले तो वर्गमूल निकाल लीजिए। आप वर्गमूल निकाल लेंगे, उसका एक भुजा निकाल जाएगा, क्योंकि भुजा गुणे भुजा करेंगे तभी तो हम लोग का क्या होता है, ये आ जाएगा। जब इसका एक भुजा में एक भुजा से फिर गुणा करेंगे तो यही डिजिट आता है। अभी इसके पहले हम लोग 4 नंबर में देखे, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल निकालेंगे तो देखो 0.000376636। ओके, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ा लगा लीजिए। तो जोड़ा लगा लेंगे तो यहाँ से जोड़ा लग गया। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, पहले तो यहाँ इसको देखिए, यहाँ पर डबल जीरो है, तो हम लोग को पहले जीरो आ जाता है तो उसमें कुछ नहीं करते हैं। जीरो वाले जो डिजिट होता है ना यहाँ पे, इसको वहाँ पर जीरो लिख देते हैं। इस जीरो का माने नहीं होता है, कोई भी संख्या से पहले जीरो हो या दशमलव के बाद जीरो हो तो उसका हम लोग मान नहीं लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से करेंगे क्या, ठीक देखिए, तो आप लोग यहाँ से देखेंगे, पहले इसको क्या मान लेंगे, 3। ये जीरो को कोई माने नहीं होगा, तो यहाँ 3 हो गया। देखेंगे किस संख्या के वर्ग में 3 आ रहा है या 3 से कम है। 2 में 4 आ जाएगा, 1 का वर्ग ले लेंगे तो क्या ले लेंगे, 1 का वर्ग ले लेंगे तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पहले जीरो लेकर के दशमलव लेकर के यहाँ 1 छोड़े है ना डिजिट, यहाँ 1 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, यहाँ 1 छोड़े तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद से क्या ले लेंगे, 1। तो 1 में आप 1 करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 2 ऊपर से उतर जाएगा, जोड़ा 76 उतर जाएगा। ठीक, अब कितने बार में जाएगा, तो यहाँ से 1 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे, जितने बार आप लेकर के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ अनुमानता जाएगा आपको 2 9 18, यानी 8 बार में नहीं जाएगा, 2 9 18, 8 बार में ले लीजिए, 9 बार में ले लीजिए, 9 बार में ले लेंगे तो 9 81 के 1 9 दूनी 18 18 1 9 81 के 1 9 दूनी 18 18 8 कितना हो जाएगा, 26। ठीक, 18 26 हो जाएगा। यहाँ घट जाएगा, कितना बचेगा, 1 काट कूट ऊपर से उतर जाएगा 36। ठीक, अब यहाँ 9 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ 2 1 3, यहाँ कुछ भी भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो लास्ट वाला हम लोग को ऐसा करना है कि देखना है कि किस संख्या के वर्ग में 6 आ जा रहा है। 4 का वर्ग में आ जाएगा तो 4 बार ले लेंगे, तो 3 चौके 12, 4 बार ले लीजिए तो 4 4 के 16 के 6 4 8 32 32 और 1 33 के 3 हाथ से लगा 3 और 4 3 12 3 15। ठीक, यहाँ काट कुट हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ उतार देंगे 9 पॉइंट, यानी कितना हो जाएगा, 4। तो आप यहाँ से करेंगे क्या, पहले तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ दिया है कि आपको वर्ग का क्षेत्रफल किस चीज़ में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। हम लोग को यहाँ दिया कितना है, मीटर स्क्वायर दिया, यानी मीटर में दिया, हम लोग को सेंटीमीटर में बताना है। तो आप जानते होंगे कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग का कितना आंसर दिया है, आंसर आ जाएगा हम लोग का इतना 0.0194। ठीक, हम लोग इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। कितना में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो यानी 1 पॉइंट, यहाँ आप लोग 100 से गुणा कर देंगे। क्यों गुणा करेंगे,
क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग को इतना को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो इतना मीटर को सेंटीमीटर 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो देखो ये दशमलव इधर खिसकेगा, तो दशमलव खिसकेगा तो यहाँ 2 अंक इधर खिसक जाएगा, 1 2, यानी 1 दशमलव कितना हो जाएगा 9 पॉइंट इतना सेंटीमीटर। आपको इसको क्या कह सकते हैं, देखिए लगभग में आप मान सकते हैं, ये देखो 1.94 यानी 2 से 6 यानी 0.6 कम है, यानी आप इसको कह सकते हैं डायरेक्ट क्या कि 2 सेंटीमीटर। क्या कह सकते हैं, लगभग में 2 सेंटीमीटर। यहाँ क्या कह सकते हैं, लगभग में आप लिख देंगे लगभग 2 सेंटीमीटर के क्या है, करीब है। ठीक, यही आप इसी प्रकार हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक, 6 नंबर में आप करते हैं, यदि करणी 2 का मान इतना तो करणी 8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक लेना है। बहुत ईजी तरीका से कर सकते हैं। इसी पर देखो हम लोग को दिया है क्या, करणी 2 का मान दिया है, यहाँ करणी 2 का मान दिया है, तो आप लिख सकते हैं क्या, करणी 2 का मान कितना दिया है 1.4142। ठीक, करणी 2 का मान इतना दिया 1.4842। तो आप यहाँ से इसको कह सकते हैं क्या, करणी इतना का मान दिया है तो आप करणी 8 का मान ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना है करणी 8 का मान आपको बताना है। ओके, तो आप चाहोगे तो यहाँ करणी 8 को लिख सकते हो क्या, करणी 8 को आप कह सकते हो क्या, यहाँ सब करणी 8 को भी लिख सकते हो, करणी 8 बराबर लिख सकते हो क्या, करणी में यहाँ क्या कर सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2। बताओ करणी 8 को 2 गुणे 2 गुणे के रूप में लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। अब यहाँ से आप करोगे कि आप वर्गमूल निकालना सीखे हो, आप वर्गमूल चैप्टर ही पढ़े तो इसमें सीखे हो कि आपको जोड़ा लगता है, जोड़ा से जो बाहर निकल जाता है। ठीक, इसमें मान लो कि 2 जोड़ा लग जाएगा, तो 1 जोड़ा लग जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, करणी में क्या बच जाएगा, करणी में 2 बच जाएगा। ठीक, ओके, आप यहाँ से कह सकते हो क्या कि जब याद रखेगा कि 2 बाहर है तो 2 यहाँ से ले लोगे। ठीक, ये क्या है करणी 2, करणी 2 का मान हम लोग को पता है, क्या पता है, करणी 2 का मान हम लोग को दिया है 1.4142। अब ध्यान से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 8 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब पॉइंट क्या हो जाएगा 2 एकम 2, आपका हो जाएगा 2.8284। हम लोग को कहा है कि दशमलव के निकटतम कितने स्थान तक लेना है, 3 स्थान तक। दशमलव के निकटतम 1 2 3 स्थान तक यहाँ से लिख सकते हैं। तो करणी 8 का मान क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से करणी 8 का मान लिख देंगे कि 2.828 यहीं तक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा हम लोग इसलिए लिए कि जब 3 स्थान तक आएगा तो 4 स्थान तक लेना ये अनिवार्य है, क्योंकि आप देखेंगे कि चौथा स्थान 5 से अधिक है कि नहीं, 5 से अधिक होता तो इसमें क्या करते 1 जोड़ देते, लेकिन 5 से अधिक नहीं है, 5 भी नहीं है, 5 से कम है, इसलिए इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ तक आप कर देंगे। अब हम लोग अगला चैप्टर ही नहीं, अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे हम लोग, घन और घनमूल। तो आप लोग घन और घनमूल देखने के लिए अगला हम लोग हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ईजी तरीका से पढ़ाएंगे घन और घनमूल। इसमें का दक्षता अभ्यास रह गया तो दक्षता अभ्यास फिर चलेगा बाद में, दक्षता अभ्यास का जो कहेंगे तो दक्षता अभ्यास पढ़ा देंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट अब घन और घनमूल पढ़ेंगे अगला प्रश्नावली में। इसी के साथ जय हिंद।